नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं शुरुआत। जहां पर महाकुंभ में अखाड़ों का बहुत महत्व होता है और अखाड़े महाकुंभ में आकर्षण का मुख्य केंद्र भी होते हैं, लेकिन अमृत स्नान के बाद अखाड़े प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं किस तरह अखाड़े महाकुंभ से प्रस्थान करते हैं और क्या विधि होती है इसकी, और किस तरह के पकवान बनाए जाते हैं, किस मुहूर्त में कौन से अखाड़े निकलते हैं और इसका क्या क्रम होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अर्चना गुप्ता। महाकुंभ का जो आधिकारिक रूप से जो इसकी शुरुआत है वो 13 जनवरी को ही हो गया था और आपने देखा कि किस तरह से जब इसकी शुरुआत हुई उसके बाद अखाड़ों का नगर प्रवेश हुआ। कहते हैं महाकुंभ की जो शोभा होती है वो अखाड़ों के साथ होती है और अखाड़े तब तक रहते हैं महाकुंभ में जब तक अमृत स्नान होता है। अब क्योंकि अमृत स्नान संपन्न हो चुका है, 3 तारीख की बसंत पंचमी के अमृत स्नान के साथ ही अमृत जो अखाड़ों का जो अमृत स्नान है वो समाप्त हो गया है। अब ऐसे में वर्तमान समय में आप देखेंगे तो कुल 13 अखाड़े हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो शैव संप्रदाय के, 3 वैष्णव और 3 जो हैं वो उदासीन अखाड़े के होते हैं, यानी कि आप देखेंगे तो उदासीन होते हैं। अब ऐसे में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अखाड़े नगर प्रवेश करते हैं, क्या उसी प्रकार से वो यहाँ से प्रस्थान भी करते हैं। अखाड़ों के प्रस्थान की क्या प्रक्रिया होती है, क्या विधि विधान होता है, और यानी कि महाकुंभ के बाद अखाड़े कहाँ पर जाते हैं, और इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है श्री पंचदश नाम आवाहन अखाड़ा। और पहले यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे साथ मौजूद है श्री महंत भारद्वाज गिरी, मुख्य संरक्षक आवाहन अखाड़े के हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनके पीछे तस्वीर भी देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस वक्त ही मौजूद है। पहले तो भारद्वाज गिरी जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। ओम नमो नारायण। भारद्वाज गिरी जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अब क्योंकि अमृत स्नान हो चुका है, अमृत स्नान के बाद अखाड़ों की क्या प्रक्रिया होती है। प्रयागराज महाकुंभ मेला 2024-25 में पर्व 3 मुख्य अमृत स्नान हुए और भव्य दिव्य तरीके से स्नान हुए। बीच में एक आध दुखद घटना बनी है मौनी अमावस्या को लेकर। उसके बाद आगे जो बसंत पंचमी का स्नान हुआ, प्रशासन की तरफ से सारी तैयारी सुचारू रूप से की गई थी और बहुत ही सुंदर तरीके से भव्य अमृत स्नान हुआ। अब इसके बाद जैसे हम लोग 22 नवंबर से यहाँ पर विराजमान है। 22 नवंबर को हमारे अखाड़े का धर्म ध्वजा स्थापना हुई थी, नगर प्रवेश हुआ था। उसके बाद कंटिन्यू 3 महीना से हम लोग यहाँ कल्पवासियों के जैसे जो हमारी परंपरा है हर कुंभ में हम लोग करते आ रहे हैं, तो करीब 3 महीना होने जा रहा है। तो अब यहाँ से 7 फरवरी 2025 को विधिवत जो है ना हमारे इष्ट देवता को कढ़ी पकौड़ी का भोग लगेगा। और वैसे बाबा लोग की कहावत है, कढ़ी पकौड़ी बेसन की, गाड़ी पकड़ो स्टेशन की। तो हमारे अखाड़े की जब धर्म ध्वजा स्थापना हुई तो उसकी चारों दिशाओं में 4 तनी होती है, चारों मढ़ियाँ हमारी चलती है। तो चारों मढ़ियों पर अपने अपने मढ़ी के श्री महंत जो है इष्ट देवता को भोग लगाते हैं और विधिवत आचार्य के द्वारा उसका पूजन करते हैं। भूमि पूजन भी होता है। माता जी से जो है ना आज्ञा ली जाती है धरती माता से कि हाँ हमने कल्पवास किया 3 महीना के लिए, उस समय हमसे जो भी कोई मन से शरीर से कोई अपराध हुआ उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए, और आने वाले समय में फिर 6 साल बाद में जब हम आएंगे तब भी आप हमारे पर कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। ऐसी प्रार्थना आचार्य द्वारा विधिवत की जाती है अखाड़े के पुरोहितों द्वारा और उसी पर कढ़ी पकौड़ी का भोग लगता है और वो तनियाँ ढीली कर दी जाती है, जिसे हम लोग तनी कहते हैं। तनी के नीचे नागा बनाए जाते हैं, तो उस चारों तनियों को ढीली करके खोल कर फिर धर्म ध्वजा को धीरे से जो है ना उतार लिया जाता है, खोल लिया जाता है और समेट कर वापस जो है ना प्रसाद के तौर में किसी किसी को दिया जाता है। जो विशेष ऐसे कोई भक्त सज्जन होते हैं तो उनका उपयोग करते हैं वो लोग अपनी आस्था के लिए, कपड़े को बच्चों के लिए, या कोई डरता हो, ऐसा बहुत सी जैसे हमारे सनातन में मान्यता है, तो उस ध्वजा का कपड़ा का वो लोग प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा टुकड़ा ले जाते हैं। और भारद्वाज गिरी जी, अब जरा ये भी बताइए कि अमृत स्नान के किस दिन के बाद से ये प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे आपने बताया कि 7 तारीख से शुरू होगी ये प्रक्रिया, तो ये प्रक्रिया 7 तारीख से शुरू होगी तो कितने दिनों तक चलेगी। नहीं, अमृत स्नान के तीसरे अमृत स्नान के बाद ये प्रक्रिया शुरू होने लगती है। और जो हमारे पंचायती अखाड़े की व्यवस्थाएं होती है उसमें थोड़ा वो मुहूर्त भी देखा जाता है। जैसे अन्य अखाड़े की अपनी अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, तो हमारे अखाड़े के जो वर्तमान जो नया कार्यकारिणी रमता पंच हुआ है, उन्होंने 7 फरवरी को इस दिन के लिए चुना हुआ है। 7 फरवरी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान सिद्ध गणेश जी की आरती होगी, पूजा होगी और विधिवत में वैदिक मंत्रों के द्वारा पाठ होगा। उसके बाद में 10 बजे जो है ना चारों तनियों की
वहाँ बैठकर पूजा कर कर चारों मढ़ी के जो वर्तमान नए श्रीमंत बने कार्यकारिणी, जिनका 3 साल के लिए कार्यकाल बना हुआ है अखाड़े की व्यवस्था में, तो वो लोग चारों मढ़ियों में चारों श्रीमंत बैठकर पूजा करके वो एक 1.5 घंटे का प्रक्रिया होता है। उसमें भूमि पूजन इत्यादि, कलश पूजन, नवग्रह देवता का पूजन करके उससे परमिशन ली जाती है और फिर आगे के लिए काशी के लिए प्रस्थान किया जाता है। जैसे मान लो 12 बजे पूजा हो जाएगी, भोग लग जाएगा, तो फिर बटवा पूजा करके जो हमारे रमता पंच के जो मंदिर है, जो प्रमुख तंबू है, उसको भी समेट लिया जाएगा और विधिवत तरीके से शाम को 7:30 बजे से पहले, जैसे संध्या का समय होता है भगवान की आरती का, तो उस आरती से पहले हम लोग मतलब यहाँ से काशी 120 किलोमीटर है, तो 2, 2.5, 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। तो शेष समय में वहाँ पहुँचकर फिर शाम के समय भगवान की पंच पूजा षोडशोपचार होती है, वो लगाकर विधिवत तरीके से शाम की भी उनकी पूजा हो जाए, ऐसी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाती है समय को। हाँ बिल्कुल। भारद्वाज गिरी जी, क्या ये केवल सन्यासी अखाड़े की प्रक्रिया है? क्योंकि 6 सन्यासी अखाड़े हैं और एक जो है वो अग्नि अखाड़ा जिसमें केवल ब्राह्मण होते हैं, तो क्या ये जो प्रक्रिया आप बता रहे हैं ये क्या केवल सन्यासी अखाड़ों के लिए है? नहीं, सबकी अपने अपने अखाड़ों की जो मान्यता, जैसे हमारा मुख्य केंद्र दशाश्वमेध काशी है और अखाड़ों का मुख्य केंद्र यहाँ भी है, किसी अखाड़े का मुख्य केंद्र हरिद्वार में भी है। जैसे हमारे इष्ट देवता सिद्ध गणेश भगवान है और के अलग अलग देवता है, तो उनकी जो प्रक्रियाएं होगी वो होती तो ऐसे ही है, लेकिन सबकी अलग अलग प्रक्रिया है, अलग अलग रूल्स के हिसाब से है। और बड़ी चीज यहाँ पर ये भी कि जैसा अभी आपने ये प्रक्रिया बताई, तो क्या इस प्रक्रिया के बाद आप लोग सभी जो हैं वो काशी चले जाएंगे? और काशी में कितने दिन का आप लोगों का वहाँ पर ठहराव होगा? काशी में महाशिवरात्रि तक रुकना होता है। वैसे तो महात्मा लोग होली तक रुकते थे पहले प्राचीन समय में, अब की बार किसी के पास समय नहीं होता, क्योंकि 3-3 महीना 4-4 महीना मठ मंदिर आश्रम जो भी संस्था चलाते हैं, वहाँ के छोटे बड़े कामकाजों में कुछ ना कुछ त्यौहार, कोई ऐसा पर्व आ गया, कोई ऐसी तिथि आ जाती है, कोई बरसी आ जाती है, इसलिए सबको जाना पड़ता है। फिर भी यहाँ से पंच उठने के बाद में हम लोग दूधनाथ मठ, हमारा प्राचीन मठ है काशी कबीर चौराहा में, वहाँ जाते हैं। वहाँ से फिर प्रमता पंच की एक पेशवाई होती है, जो प्रक्रिया होती है हमारी, कि वहाँ से दूधनाथ से हम लोग दशाश्वमेध घाट तक पेशवाई करके जाते हैं सिद्ध गणेश भगवान की। और महात्मा लोग विधिवत जैसे यहाँ पेशवाई हुई है, वैसे ही एक पेशवाई काशी में होती है। वहाँ के बनारस वासी स्थानीय लोग जो भी मतलब जिस रूट से निकलते हैं, वहाँ के सभी सज्जन लोग 6 साल में इस मौके के लिए जो है ना खूब आतुरता से संतों की प्रतीक्षा करते हैं और तन मन धन से अखाड़े के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, खूब स्वागत करते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा भी उस रूट का पूरा डायवर्जन किया जाता है, ट्रैफिक समस्या वहाँ के स्थानीय लोगों को ना हो, इसलिए पहले से ये प्रक्रिया की जाती है। और वहाँ के बनारस वासी भगवान विश्वनाथ की कृपा से श्रीपंथ दशनाम आह्वान अखाड़े का जो दशाश्वमेध घाट मुख्य केंद्र है, तो वहाँ कबीर चौराहा से लेकर दशाश्वमेध घाट का एक रूट बनाकर वहाँ के बाजार वाले, मार्केट वाले, स्थानीय सभी लोग खूब आतुरता से प्रतीक्षा करते हैं इस पर्व की, जो 6 साल में आता है, और खूब भव्य दिव्य स्वागत करते हैं सनातन। बिल्कुल। और भारद्वाज जी, हाँ, भारद्वाज जी सर ये भी बताइए कि जिस तरह से हम देखते हैं अखाड़ों का नगर प्रवेश होता है बहुत ही दिव्य भव्य एकदम राजसी अंदाज में, और उसी राजसी अंदाज में आप लोग स्नान करने के लिए भी जाते हैं, तो क्या जब आपका यहाँ से प्रस्थान होता है तो क्या वही राजसी स्नान होता है? क्योंकि देखिए भावुक पल भी होता है अखाड़ों के लिए, इतनी लंबी तपस्या, इतनी लंबे इंतजार के बाद आप लोग इस घड़ी में पहुंचते हैं, तो क्या वो उत्साह अंतिम तक रहता है या फिर वो भावुक कर देने वाला पल होता है सभी के लिए? नहीं, भावुक करने वाला पल जरूर होता है कि ये शरीर की ऐसी क्रिया है कि कोई भी चीज़ आप 21 दिन तक करोगे तो आप उसकी आदी बन जाओगे। अब यहाँ हम लोग 2-2, 2.5 महीने के लिए जो व्यवस्था में गंगा मैया की गोद में रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हमें अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन परिवर्तन ही जीवन का नियम है, मर्यादा का पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। तो ये जो भी प्रक्रिया का भाग हो रहा है वो केवल हमारी परंपरा का हम लोग श्रद्धा से निर्वहन करते हुए इस सारी क्रिया को करते हैं। तो क्या वह उसी शाही राशि अंदाज में आप लोग प्रस्थान करेंगे, या फिर जो आपने बताया कि कड़ी पकौड़ा और उसके बाद जो विधि विधान होगा और उसके बाद फिर सामान्य तरीके से आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे? सामान्य तरीका होगा या राजसी तरीका? सामान्य तरीके से जो है सभी लोग अपनी अपनी गाड़ी घोड़ा जो भी उनका सामान, टेंट तंबू, ओढ़ना बिछाना, राशन पानी, जो भी प्रक्रिया उनकी गाड़ी से वाहनों से जो चलते हैं, उसी शाही मतलब सरल तरीके से अपने अपनी व्यवस्था के साथ में वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद एक दिन तय होता है जब वहाँ बनारस में राजसी तरीके से पेशवाई होगी।
और भारद्वाज जी, क्या ये जो प्रक्रिया है वो आपने बताया कि सभी अखाड़ों की अलग अलग होती है, तो सभी अखाड़ों की अलग अलग तिथि भी होगी। आपने बताया कि एक मुहूर्त तय किया जाता है, तो जिस अखाड़े का जो भी शुभ मुहूर्त होता है वो अलग अलग मुहूर्त में जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि मतलब कौन सा वो शुभ मुहूर्त होता है हर अखाड़े के लिए जिसमें वो प्रस्थान करते हैं? क्योंकि सभी का मुख्य केंद्र अलग अलग है, क्योंकि देवता, डंका, निशान, दिग्विजय निशान और इष्ट देवता जो इनकी पंच पूजा होती है, उस हिसाब से हमारा डिस्टेंस तो 120 किलोमीटर केवल। तो हम उसी हिसाब से मुहूर्त निकालते हैं कि हम दोपहर से के शाम के बीच में, शाम की आरती से पहले भगवान को लेकर पहुंच जाए। अन्य अखाड़ों को अलग अलग जगह, अलग अलग डेस्टिनेशन पर जाना होता है, तो वो लोगों की पूजा या वाहन ही ऐसा होता है कि उनको 2 दिन का 3 दिन का रास्ता तय करना होता हो, तो उनकी पूजा वूजा उसी गाड़ी में ही हो जाती है। और भगवान इसे बटवा पूजा मानकर स्वीकार भी कर लेते थे। और प्राचीन समय के देखिए तो आज तो गाड़ी घोड़ा हो गया वाहन, लेकिन ऐसा प्राचीन समय में सब लोग पैदल जाते थे, क्योंकि वैसे वाहन थे नहीं, बैल गाड़ी थी, हाथी घोड़े थे, वैसे पालकियाँ थी, जो मतलब उसमें बैठकर जाया जाता था। तो भी ये 3-4 दिन की यात्रा हो जाती थी। इसलिए विधिवत जहाँ जहाँ रुककर जो समय है, जैसे सुबह का समय, संध्या का समय जो आरती पूजा होती थी, तो उसको विधिवत इसको निर्वहन करने के लिए परंपराओं निभाते थे महात्मा लोग। आज थोड़ी सुविधा में आ गए हैं गाड़ी घोड़ा से, तो इसलिए भगवान के प्रति जो उनका श्रद्धा और जो भाव है वो बरकरार रहता है। और थोड़ा हम आज के ज़माने की चीज़ों का भी उपयोग करते हैं, वाहनों का, तो हम लोग सुचारू रूप से वहाँ पहुँचकर शाम की आरती वहाँ कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्री महंत भारद्वाज गिरी जी, मुख्य संरक्षक आवाहन अखाड़ा के, हमारे साथ जुड़े और उन्होंने बताया कि जो सन्यासी अखाड़ा है उनकी क्या प्रक्रिया होती है। ये 7 तारीख को जो उनकी पूरी प्रक्रिया है उस पूरी प्रक्रिया को ये निभाएंगे और उसके बाद सामान्य तरीके से, राशि तरीके से नहीं बल्कि सामान्य तरीके से ये यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे। और जो इनका अगला रास्ता होगा या फिर कह लीजिए इनका जो अगला ठिकाना होगा वो काशी होगा, जहाँ पर ये रुकेंगे, वहाँ पर स्नान करेंगे और उसके बाद आगे का जो इनका रास्ता है, आगे का जो मार्ग है, वहाँ पर वो आगे बढ़ेंगे। इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रयागराज में। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ की शोभा अखाड़ों से होती है, क्योंकि आपने भी देखा है कि किस तरह से अखाड़े इस महाकुंभ में आकर्षण का केंद्र रहते हैं। अब क्योंकि अमृत स्नान समाप्त हो चुका है और अमृत स्नान समाप्त होने के बाद ये अखाड़े यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। अब ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी है श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा। ये अखाड़ा जो है ये सन्यासी अखाड़ा है, क्योंकि 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में 7 शैव संप्रदाय के, 3 वैष्णव संप्रदाय के और 3 जो होते हैं वो उदासीन अखाड़े होते हैं और 7 में से जो 6 होते हैं वो सन्यासी अखाड़े होते हैं और एक ब्राह्मण अखाड़ा होता है जिसे अग्नि अखाड़ा कहते हैं। अब ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़े के पास है। अभी हम अंदर चलेंगे और यहाँ पर मौजूद जितने भी साधु संत हैं उनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी प्रक्रिया होती है, किस तरह से, जिस तरह से वो नगर में प्रवेश करते हैं उनके प्रस्थान की क्या प्रक्रिया होती है और अमृत स्नान के कितने दिन बाद वो महाकुंभ से प्रस्थान कर जाते हैं, उनका अगला गंतव्य क्या होता है, उनका अगला स्थान क्या होता है, हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। चलते हैं अंदर और करते हैं बातचीत। तो अब इस वक्त हमारी मौजूदगी है श्री शंभु पंच अग्नि अखाड़ा। ये एक ऐसा अखाड़ा है जहां पर सभी काम करने वाले सभी साधु संत ब्राह्मण होते हैं और इस अखाड़े में किसी अन्य जाति को प्रवेश नहीं दिया जाता है। अब देखिए, क्योंकि अग्नि अखाड़ा, नाम से ही आपको पता चलता है ये अग्नि अखाड़ा है और यहाँ पर आप हमारे सामने देख सकते हैं ये अग्नि है और हमारे साथ ये अभी एक साधु भी मौजूद है, संत भी मौजूद है। इनसे हम जानेंगे कि अग्नि अखाड़े की महत्ता क्या है और अग्नि अखाड़े में अग्नि को किस तरह से पूजा जाता है। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम बसंत कुमार दुबे है, ठीक है। मैं वेद से सामवेद हूँ, ठीक है। ये जो अग्नि है, ठीक है, इसका कोई भी जो चालू होता है ना ऋग्वेद से होता है। इसका एक मंत्र है, हरि ओम अग्निदूतम महे होतारम विश्व भेदसम अस्या यज्ञस्या सुक्रतुम। हम लोग ये यहाँ पर जो भी अभी चल रहे हैं 12 तारीख तक जो है अभी यहाँ फिलहाल हम लोग रहेंगे, तब तक ये अग्नि भूतेगी नहीं, तब तक चलती रहेगी। इससे आहुतियाँ होते हैं, साखला उसमें रहता है, उसमें जौ, तिल, घी इत्यादि जितने भी रहते हैं वो मिक्स करके आहुतियाँ दिया जाता है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये योनि है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा महत्व बताया गया है, ठीक है। और वेद से जो है सबसे पहले ऋग्वेद से जो है कोई भी हम लोग का मंत्र चालू होता है तो ऋग्वेद का मंत्र होता है ओम अग्निदूतम महे होतारम विश्व भेदसम अस्या यज्ञस्या सुक्रम। अब ये अग्नि के बाद जो है उधर जो आप देख रहे हैं ये अग्नि के बारे में बता रहे हैं कि इस अग्नि कुंड की महत्ता क्या है और किस तरह से इस अग्नि कुंड में ये पूजा करते हैं। आप सबसे पहले बताइए इस अग्नि कुंड की महत्ता क्या है।
इस अग्निकुंड में महत्ता ये है कि व्यक्ति को कोई भी अगर किसी को उपासना करना हो या कोई नहीं जा पा रहा है तो यहाँ पर अगर 108 या एक भी आहुति देने से अग्नि का जो है उसका प्रज्वलित होने के लिए आपको कोई भी चीज़ का अगर जैसे वो पाना है कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है तो यहाँ से आहुति देने से भगवान स्वीकार करते हैं अग्निदेव। हाँ, आपने वो मंत्रोच्चारण भी बताया। ये जो अग्निदेव है ये योनि है, ठीक है। कोई भी हम लोग अग्नि अगर बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग योनि का ही है, ठीक है। तो योनि का महत्व बहुत ज़्यादा है और हम लोग कोई भी अगर मंत्र चालू करते हैं तो वेद 4 होते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, लेकिन हम लोग कोई भी से अगर मंत्र चालू करते हैं तो हम लोग ऋग्वेद से बोलते हैं। उसका मंत्र है ओम अग्निदूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदसम अस्या यज्ञस्य शुक्रतुम। अच्छा, एक बात बताइए, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जरा समझाइए। जैसे हमने अन्न अग्नि का देखा है कि अन्न अग्नि के लिए एक बस गोल सा बना दिया जाता है और उसमें फिर अग्नि किया जाता है, लेकिन ये जो इस शेप में बना हुआ है, इस शेप का क्या महत्व है? इसकी जो महत्ता है, ये बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं उसे यज्ञ में इसे बनाया जाता है ताकि आप कोई भी देखेंगे छोटा सा सिंपल अगर हवन हो, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा है महत्व। क्यों? क्योंकि इसकी जो मेन है ये आहुतियाँ जो है ये सबसे पहले आप कोई भी अगर कुछ करेंगे इसकी सबसे ज़्यादा। किस पत्थर से बना हुआ है? ये पत्थर से सीमेंट से बनाया गया है, हाँ। उसके ऊपर पेंट किया गया है, ठीक है। ये अंगारों को बताया गया है। इसमें जो आप ये जो देख रहे हैं विभूति, ये ऐसा वैसा नहीं है। इस विभूति के लगाने से कहते हैं विश्वेशम माधवम दुंडिम दंड पाणी च भैरवम वंदे काशिम गंगा भवानी मणिकर्णिका। इस राग से भी लगाने से बहुत कुछ, जिसे को अगर बीमारी अगर व्यक्ति है या बहुत बड़ा बड़ा बीमारी, इससे राग लगाने से बहुत से जल्दी आदमी ठीक भी हो जाता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात आप ये बताइए, ये अग्नि आप जलाते कब है? क्या जब आप लोगों ने नगर प्रवेश किया था उस दिन से ये अग्नि जल रही है? ये अग्नि किस दिन से जल रही है? ये जब कुंभ चालू हुआ था उस समय। किस डेट से? 12 तारीख से। 12 तारीख से। अच्छा, आधिकारिक तौर पर 13 तारीख से तो कुंभ। हाँ है, तो हम लोग तैयारी जो 12 तारीख से कर रहे हैं, 14 तारीख से प्रारंभ किए हम लोग। 14 तारीख से मतलब पहले अमृत स्नान के साथ ही आपने यहाँ अग्नि जल। 26 तारीख तक चलेगी, 26 तारीख तक ही जलती रहेगी। महाशिवरात्रि तक। अच्छा, महाशिवरात्रि तक की जलती रहेगी, तो ये बुझती नहीं है? नहीं बुझी। और इसमें ये जो लकड़ी आपने क्या कोई विशेष लकड़ी से ही इसको जलाया जाता है या फिर कुछ भी डाल दें? ये नहीं, आम का लकड़ी रहता है। बस आम के लकड़ी से ही करते हैं आप लोग? और साखरा डालते हैं, उसमें जौ रहता है, तिल रहता है, घी रहता है, बहुत सारे मिक्स रहते हैं। फिर इसके बाद गुरु जी आते हैं, फिर वहाँ से मंत्रों का उच्चारण होता है, उसके बाद हम लोग यहाँ से अग्नि मंत्र। अच्छा, जैसे ये अग्नि अखाड़ा है, इस अग्नि अखाड़े में क्या यही बस अग्नि कुंड है या इसके अलावा भी कोई और अग्नि कुंड है? तो जिसे भी पूजा करना होता है क्या वो वहीं आके पूजा करता है? यहीं से करते हैं। और यहाँ आने का मतलब आपको एक वेशभूषा में आना पड़ेगा। आप पैंट शर्ट में सोचेंगे तो ये नहीं होगा। यहाँ पे आपको कांच लगाना आवश्यकता पड़ता है। अग्नि भगवान यही कहते हैं जब तक आप कांच नहीं लगाएंगे तब तक ये मान्यता नहीं मिलता है। कांच कैसा? मतलब वो धोती का कांच लगाना पड़ता है। अच्छा, धोती का कांच लगाना पड़ता है, मतलब आप साधारण कपड़े पहन के यहाँ पे नहीं पूजा कर सकते? नहीं, और यहाँ पर सिला हुआ भी वस्त्र नहीं चलता है। अच्छा, सिला हुआ वस्त्र है, बिना सिला हुआ। जैसे आपने पहन रखा है। तो ठीक है, आपने समझा कि अग्नि अखाड़े में अग्नि का महत्व क्या है और ये जो बनाया गया है इसे क्यों बनाया गया और कब तक ये जलता रहेगा। तो ये रहा अग्नि अखाड़े में अग्नि का महत्व। अब आगे चलते हैं, हम जानते हैं कि अग्नि अखाड़ा जब यहाँ से प्रस्थान करता है तो उसके क्या विधि विधान होते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया होती है। और ये एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी, बस जरा ये आप पूरा दिखा दीजिए। ये आप एक मिनट आप इधर आइए। ये बांस का बना हुआ रहता है, ठीक है। इसकी बांस की बहुत महत्वाकांक्षा है। इसमें और कोई इत्यादि जो है आप सोचेंगे कि लोहा इत्यादि का जो कोई उपयोग नहीं किया गया है। इसको सिर्फ बांस और जो विशाली जो है उससे लगाया गया है। इसको मेहनत लगाने में हमें लगता है काफ़ी 2 या 3 महीने के अंदर में इसको कंप्लीट करने में लगा है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और हम जानते हैं, समझते हैं कि आखिरकार अब प्रक्रिया क्या। अभी तो अग्नि का महत्व आपने समझ लिया, अब चलते हैं और समझते हैं कि प्रक्रिया क्या होती है, विधि क्या होती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पंचशंभु अग्नि अखाड़े में और पंचशंभु अग्नि अखाड़े की अपनी ही विशेषताएं हैं। इस पंचशंभु अग्नि अखाड़े में हम आ चुके हैं और हम आपको दिखा भी रहे हैं कि पहले आपने देखा कि वहाँ पर अग्नि का क्या यहाँ पर स्वरूप होता है और अग्नि की कितनी विशेषता होती है। और यहाँ पर देखिए एक मंदिर बना हुआ है, और कौन सी माता है ये? गायत्री माता। गायत्री माता। ये गायत्री माता का मंदिर है